कोई एक किताब पूरा देश चला सकती है? भारत के मामले में इसका जवाब है हाँ। और ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये सिर्फ नियमों का एक बंडल नहीं, हमारे देश का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इसके कुछ पन्ने पलटते हैं और देखते हैं ये भारत को भारत कैसे बनाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस किताब के बारे में बात की जा रही है। बात की जा रही है भारत के संविधान की। प्रत्येक राज्य की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, अतः उनके संविधान में भी भिन्नताएं और विशेषताएं होती हैं। तो आइए देखते हैं इसकी विशेषताओं को। सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। आखिर क्या बात है भारत के संविधान में जो इसको अनोखा बनाती है। लिखित व व्यापक संविधान। भारत का संविधान लिखित है, इसको संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है। सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, एक एक प्रावधान लिखे गए हैं जिससे आगे चलकर कोई विवाद न हो। चूँकि विस्तृत रूप से सारी बातें लिखी गई हैं, इस कारण यह विस्तृत संविधान भी है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। आइए अब देखते हैं कि यह संविधान शक्ति को कैसे नियंत्रित करता है। इसके 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यही वो स्तंभ है जिस पर पूरा देश का ढांचा टिका हुआ है। पहला है संघात्मक व्यवस्था, इसे हम फेडरल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट विभाजन होता है और शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं होती है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। और सोचिए, भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश को चलाने के लिए यह कितना जरूरी है। संसदीय प्रणाली, वह शासन प्रणाली जिसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है। यानी सरकार का गठन संसद के सदस्यों से होगा और ये सदस्य संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका सरकार के अन्य 2 अंगों से पूर्णतः स्वतंत्र है, अर्थात न्यायपालिका व्यवस्थापिका व कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक है। इसका सबसे बड़ा काम है संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। सरकार का ढांचा तो समझ आ गया, केंद्र, राज्य, संसद। लेकिन आम नागरिकों के लिए संविधान में क्या है? क्योंकि कोई भी संविधान कितना अच्छा है, इसकी पहचान तो इसी बात से होती है कि वह अपने नागरिकों को अधिकार व सुरक्षा की गारंटी दे पाता है या नहीं। तो आइए इस भाग में देखते हैं कि संविधान में नागरिकों के लिए क्या है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये कोई नियम नहीं है बल्कि हर भारतीय को दी गई पक्की गारंटी है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो अधिकार है जिन्हें कोई भी सरकार हमसे छीन नहीं सकती। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की मुख्य विशेषता होती है। नागरिकों के हाथों में एक और बहुत बड़ी ताकत है, वयस्क मताधिकार। देश में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें शासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। भारत में 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। यही वह शक्ति है जो प्रतिनिधियों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है एकल नागरिकता। भारत में संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, एक केंद्र की और दूसरे राज्य की। किंतु भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता प्रदान करती है। कोई किसी भी राज्य का रहने वाला हो पर है वह भारतीय नागरिक। ये सोच पूरे देश को एक धागे में पिरोती है। हर महान दस्तावेज की तरह हमारे संविधान की भी आत्मा है जो एक रास्ता दिखाती है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब धर्म से दूरी बनाना नहीं, इसका मतलब है सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करेगी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन्हें कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते। इन्हें लागू करने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, पर ये सरकार के लिए एक निर्देशक हैं जो यह बताते हैं कि एक अच्छा और मौलिक न्यायपूर्ण समाज कैसे बनाना है, जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय को हासिल करना, नीतियाँ ऐसी बनाना जिससे सबका भला हो। ये सरकार को हमेशा उसका असली लक्ष्य याद दिलाते रहते हैं। इसका अगला बिंदु है अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष उपबंध। संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए हैं। हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे 70 साल पहले लिख दिया गया और बस हो गया। नहीं, यह एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और खुद को नए हालातों के हिसाब से ढालता है। तो यह बदलता कैसे? कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। इसकी प्रक्रिया बहुत सोच समझ कर बनाई गई है। ये न तो इतनी लचीली है कि कोई भी सरकार जब चाहे इसे बदल दे और न ही इतनी कठोर कि जरूरी बदलाव करना ही संभव न हो। हमारे संविधान की कुछ चीज़ें बहुत आसानी से बदली जा सकती हैं और कुछ चीज़ों को बदलने के लिए कठोर प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। आपातकालीन प्रावधान, ये वो प्रावधान हैं जो देश के मुश्किल हालातों के लिए हैं, जैसे युद्ध या कोई बड़ा खतरा, आर्थिक संकट, आंतरिक अशांति। ऐसे समय में केंद्र सरकार को कुछ विशेष शक्तियां मिल जाती हैं, परंतु केंद्र सरकार भी इसका मनमाना प्रयोग नहीं कर सकती। उसको भी संसद से समय सीमा में इसका अनुमोदन लेना पड़ता है। एक बार हम सभी विशेषताओं की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इसमें हमने देखा लिखित एवं विस्तृत संविधान, संघात्मक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण और आपातकालीन उपबंध। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और सोचते हैं कि संविधान क्या सिर्फ कानूनों की किताब है या राष्ट्र की आत्मा। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो सिर्फ नियम नहीं बनाता बल्कि एक उम्मीद देता है। ये हमें सिर्फ चलाता नहीं बल्कि बेहतर राष्ट्र बनने के लिए प्रेरित भी करता है।